नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आज इन 2 सच्ची नई घटना में स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाऊँगा। एक कहानी थोड़ी छोटी होगी और दूसरी कहानी थोड़ी नॉर्मल जो हमेशा की तरह होती है। अब मैं ये दोनों कहानियाँ क्यों सुना रहा हूँ, इसके पीछे कुछ वजह है, वो वजह मैं कहानी के अंत में बताऊँगा। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो। तो देखिए हमारी जो पहली कहानी है, वो यूपी के बहराइच की है। दरअसल पिछले बार की बात है दुर्गा पूजा की। हुआ क्या कि दुर्गा पूजा का माहौल था। वहाँ पे बहराइच में दुर्गा पूजा लगा हुआ था, जहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही थी। लोग मतलब गाना वगैरह बज रहे थे, मेला लगा हुआ था। वहाँ पे हिंदू मुसलमान तमाम लोग जो थे वो जुटे हुए थे। होता क्या है कि इसी बीच कुछ गाने बजते हैं। फिर अचानक से वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अचानक दंगा फसाद शुरू हो जाता है। इस दंगा फसाद में एक व्यक्ति मारा जाता है। अब ये बवाल बड़ा होता है, इसके बाद पुलिस आती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो देखिए यहाँ पे जो दंगा फसाद हुआ जहाँ एक लोग मारा गया, दोनों पक्ष की मैं आपको कहानी बता दूंगा, दोनों पक्ष का कहना क्या है, फिर आप डिसाइड कीजिए कि मामला क्या है। पहला जो पक्ष है, हिंदू पक्ष, वो कहता है कि वो एक वहाँ दंगा फसाद हुआ, अचानक उन्होंने उठा और एक शख्स है राम गोपाल मिश्रा, उसको पकड़ा गया। पकड़ के मुस्लिम भीड़ ने वहां उसे ले गए और इसके बाद उसके नाखूनों को निकाला। नाखून निकालने के बाद उन लोगों ने कट्टा से ठोक डाला। ये एक पक्ष का कहना था। जब पुलिस ने अरेस्ट किया, तमाम चीजें इन्वेस्टिगेट की, उसके बाद जो दूसरा मुस्लिम पक्ष था उसका कहना था कि ये लोग जो कह रहे हैं वो एलिगेशन, वो इल्जाम सभी गलत हैं। दरअसल वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहां पे क्या हुआ था, वो मुस्लिम पक्ष के हिसाब से कि दरअसल उन लोगों का नमाज का और जमान का समय था। उसी वक्त वहां पे जो गाने बज रहे थे, वो उस गानों में पाकिस्तान को गाली दिया जा रहा था और पाकिस्तान के साथ मुस्लिम के लिए भी कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया गया था उस गाने में, और वो गाना बजाया जा रहा था। मुस्लिम वाले जो समुदाय के लोग हैं वो लोग रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के जो लोग थे वो लोग मना कर देते हैं, बोलते नहीं बजेगी तो बजेगी। और इसकी वजह से होता क्या है कि ये लोग मतलब वही नमाज का टाइम था, आवाज का टाइम था, तो ये लोग उस मतलब मुठभेड़ हो जाता है। इसके बाद वहाँ पे दंगा फसाद होता है, थोड़ी कुछ आगजनी हो जाती है। अब दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रख दिया, दोनों तरफ दंगे फसाद शुरू हो गए। इसके बाद गाड़ियां जली, कई गाड़ियां चली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दो बात दोनों पक्षों ने एक चीज एक्सेप्ट किया कि देखिए इसमें एक व्यक्ति की जान गई है, राम गोपाल मिश्रा की, जो कि गलत है, तमंचा से उसे मारना नहीं चाहिए था। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने एक बात और कही थी कि ये जो दंगा फसाद हो रहा था उसमें से जो राम गोपाल यादव था वो छत पे चढ़ जाता है और छत पे चढ़ने के बाद वो उनका तिरंगा था, उसे उठा के नीचे फेंकता है और इसके बाद वो तमंचा से उसे मारते हैं। ये था पूरा पक्ष मुस्लिम पक्ष का। लेकिन दोनों पक्ष ने कुछ चीजों को कॉमन माना कि जो गोपाल था, राम गोपाल मिश्रा, वो जो मरा, उसको जो मारा गया, ये गलत था, ये गलती थी उन लोगों की। दूसरा कि दंगा फसाद में जो भी नुकसान हुए, जो भी अगजनी वहां पे हुआ, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा गया, ये गलत है और शायद ये बात से मैटर सुलझ सकता था। और अगर राम गोपाल जैसा मुस्लिम पक्ष कहना, अगर उसने सच में तिरंगा को फेंका तो तमंचा नहीं चलाना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था, फिर था बहुत बहस होता। अब आते हैं हम आज की दूसरी कहानी के ऊपर, और पहली कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई वो आप समझिए लास्ट में। तो देखिए आज की जो कहानी दूसरी है वो कहानी है साल 2018 की। उस वक्त एक जगह है कासगंज, ये जगह उस वक्त काफी फेमस हुआ था। क्यों फेमस हुआ था अगर नहीं पता तो कहानी सुनिए, आपको पता चल जाएगा। दरअसल कासगंज की कहानी है, कासगंज में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है चंदन गुप्ता, जिसकी उम्र 20 साल। ये दरअसल बीकॉम लास्ट ईयर का स्टूडेंट था उस वक्त। इसके बाद इसका एक बड़ा भाई है जो कि जिसका नाम विवेक गुप्ता है, वो बैंक में जॉब करता था। जीवन अच्छे से चल रही थी, सब कुछ परिवार में सही था, पैसे कमाए थे, दोनों के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था, दोनों देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तारीख थी 26 जनवरी साल 2018। होता क्या है कि विवेक जो था, विवेक गुप्ता, वो प्लान करता है अपने भाई के साथ में क्यों ना 26 जनवरी को इतना अच्छा मौका है, गणतंत्र दिवस का अवसर है, क्यों ना एक रैली निकाला जाए बाइक से, जिसमें एक हाथ में झंडा और एक हाथ में बाइक या फिर बाइक के ऊपर झंडा रहेगा, गाने बजाते हुए निकलेंगे। प्लान के हिसाब से लगभग 100-150 लड़के रहने वाले थे, बाइक से रैली निकलने वाली थी। प्लान के मुताबिक 26 जनवरी को 100-150 लड़कों की भीड़, जिसकी उम्र कह सकते 20 से 18, 20, 22, 24 ऐसे थी, 100 से 150 लोगों की भीड़ निकलती है बाइक से और अपने कासगंज में वो निकल जाती है और आगे बढ़ती है।
इसी दौरान एक जगह आता है राजकीय बालिका कॉलेज। राजकीय बालिका कॉलेज के पास अचानक से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, अचानक वहां पे आ जाते हैं। आने के बाद वो लोग जो थे वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे रुक जाओ। अब ये झंडा का रैली जो है, यानी कि जो भी तिरंगा रैली है, वो आगे नहीं बढ़ी। दरअसल इसका नाम इन्होंने तिरंगा यात्रा रखा था, तो ये तिरंगा यात्रा बोलते हैं कि नहीं आगे जाएगी। अब ये लोग पूछते हैं कि क्यों, तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो लोग कहते हैं हम लोगों ने कह दिया नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। अब सोचने वाली बात ये थी कि हिंदुस्तान में रह के तिरंगा यात्रा निकालना क्या गलत है, ऐसा कौन सा चीज हम लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन खैर इनकी बहस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद इसी में से एक मुस्लिम समुदाय के लोग बाइक पे से तिरंगा उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं। अब सोचिए कुछ 100-150 लोगों की भीड़ तिरंगा यात्रा अपने देश के लिए, देशभक्ति, देश के प्रेम की भावना वो जाहिर कर रहे थे। उनके देश के भावना को उनके ऐसे कुचला जाता है जमीन पर। सोचिए क्या बीती होगी उनके ऊपर। इसके बाद वही होता है जिसका डर था, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इसी बीच एक सलीम नाम का शख्स था। सलीम नाम का शख्स तमंचा निकालता है और एक व्यक्ति पे वो दाग देता है, मतलब एक गोली मार देता है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंदन गुप्ता, जो कि 20 साल का था, यानी कि विवेक गुप्ता का भाई, क्योंकि सबसे आगे वही होता है। इसके बाद फौरन जो 100-150 लोगों की भीड़ थी वो फौरन भागती है अपना अपना जान बचा के। कैसे कैसे करके विवेक गुप्ता अपने भाई को लेके फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। फिर पुलिस की मदद से वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में बताता है कि डेथ कर गया है विवेक। इसके बाद देखिए सभी लोग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है। जो लोग वहां पे थे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग कह सकते 30 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अब देखिए पुलिस के पास तमाम सबूत थे, तमाम गवाह थे कि 100-150 लोगों ने ये चीज आग से देखा। 30 लोगों की गिरफ्तार किया, जिसमें कुछ नाम मैं बता देता हूँ, कुछ नाम जो कि मैंने लिखे हैं या याद है कह सकते हैं, बाकी आप गूगल पे इसके बारे में रिसर्च किया तो मिल जाएगा। सलीम, वसीम और नसीब, ये तीनों भाई थे एक ही घर के। इसके बाद असलम, आशिक, जाहिद और तौफीक और एक शाकल, ये लोग थे जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ लोग और थे, बाकी टोटल 30 लोग थे जिनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था, क्योंकि थे और भी लोग लेकिन इनके खिलाफ सबूत था, इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। इसके बाद केस रजिस्टर करके इनके खिलाफ जो कहते हैं कि झंडा का अपमान किया गया, उसके लिए दर्ज किया गया मर्डर, IPC की धारा 302, उसके फिर चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश किया गया। समय गुजरता है, इधर जो चंदन गुप्ता की माँ थी वो रो रही थी, पूरा परिवार रो रहा था कि गलती क्या थी, केवल ये कि तिरंगा यात्रा अपने देश के प्रति प्रेम को जता रहा था। लेकिन इसी बीच होता क्या कि लोग हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं। ये लोग पुलिस की तरफ से देशद्रोही का भी, मतलब जो विवेक गुप्ता है उसकी तरफ से देशद्रोही का भी आरोप लगाया जाता है कि इसमें देशद्रोह है जो कि अपने देश में रहकर तिरंगा के साथ ऐसा किया। लेकिन देखिए लोग हाई कोर्ट जाते हैं, अपनी सजा को कम करवाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये देशद्रोह का मामला दर्ज करने से मना कर देता है कि नहीं, ये देशद्रोह का मामला नहीं है। इधर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं अब विवेक गुप्ता के परिवार वाले, क्योंकि उन्हें सजा मिल नहीं रही थी, सुनवाई हो नहीं रही थी। बस सुनवाई पे विवेक गुप्ता जो था वो हड़बड़ जाता। इसी बीच इसके जॉब का भी नुकसान हो रहा था। लेकिन देखिए धरना पे बैठने से कुछ नहीं होता है, बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। समय गुजरा, इसके बाद जब कुछ नहीं हो रहा था तो ये केस NIA को सौंप दिया गया। NIA को सौंपने के बाद भी तकरीबन 6 से 7 साल लग गए। 6 से 7 साल, यानी कि अभी साल 2024 अभी 2 दिन पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है। फाइनल फैसला जो है वो कोर्ट का आता है, और 6 से 7 साल बाद अभी 2 दिन पहले जो कोर्ट का फैसला आता है, उनमें से 30 लोगों में से 28 लोगों को आरोपी माना जाता है। उनके खिलाफ एविडेंस थे, सबूत थे, सभी चीज थे, और इस बेस पे आरोपी माना जाता है। उन्हें सजाए उम्र कैद की सजा दी जाती है, और इसके बाद उम्र कैद की सजा दी जाती है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा नुकसान जो था वो विवेक गुप्ता का हुआ। एक भाई खोया उसने, एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक पिता ने अपना बेटा खोया, एक बहन ने अपना भाई खोया, और विवेक गुप्ता जॉब भी खो दिया। और जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता है। इसके बाद देखिए माँ ने फिर से, यानी कि जो माँ था चंदन गुप्ता, उसकी माँ ने फिर से हाथ में तिरंगा लिया, और गांधी जी का एक वहाँ पे फोटो था, वहां पे खड़ी हुई। ये उस वक्त भी खड़ी हुई थी गांधी जी के फोटो के सामने, जिस वक्त उसके बेटे के खिलाफ, बेटे के साथ नाइंसाफी हो रहा था और जब न्याय नहीं मिल रहा था। सोचे सारे सबूत होते हुए, 100 लोगों की गवाही होते हुए, फिर भी कोर्ट ने सजा देने में 6 से 7 साल लगा दिया। अब सवाल यह कि मैंने आपको ये दोनों कहानियां क्यों सुनाई। देखिए
दोनों केस में दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा और दोनों पक्ष अपनी तरफ से कहते हैं कि सही है। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये जो मुस्लिम पक्ष है, जो इतना हिंदू के खिलाफ नफरत भर रखा, अपने अंदर जहर रखा है, आखिर उनके अंदर इतना नफरत और जहर आया कैसे अपने ही मुल्क भारत में रहकर? तमाम तो टीवी, सोशल मीडिया, तमाम चीजें हैं जिनसे इन लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, इन्हें बहकाया जाता है, इन्हें इस तरीके से ब्रेन को वॉश किया जाता है कि हिंदू तुम्हारे भाई नहीं दुश्मन है। हिंदू वाले बस कब्जा करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। कई बार तारीफ किया भी जाता है, अगर मान लीजिए देश का तो उसमें या हिंदुओं का, उसमें कहा जाता है कि देश में तारीफ तो है लेकिन इसमें राज होना चाहिए मुस्लिमों का। पूरे तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है और समय समय पर उन्हें के मन में जहर घोला जाता है हिंदू लोगों के खिलाफ। और कई बार हिंदू के साथ भी ऐसा होता है कि मुस्लिम के खिलाफ जहर घोला जाता है, लेकिन शायद मुस्लिम लोग जो होते हैं उनके खिलाफ इतना जहर घोल दिया गया है उनके मन में कि मानो कि अच्छी बात वो सोचते ही नहीं हिंदू के बारे में जल्दी। अब ऐसा मैं सभी मुसलमान भाई या बहनों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस कुछ लोग जो ऐसे सोचते विचार रखते हैं, जो हिंदुस्तान पे कब्जा या फिर हिंदुस्तान पे चाहते हैं कि उनकी हुकूमत हो या फिर उन्हीं का कोई गवर्नमेंट बने। मानता हूँ कि कुछ कमियां है सरकार में जिसकी वजह से उन लोगों को अच्छी एजुकेशन कभी कभी नहीं मिल पाती है। मानता हूँ कि कभी कभी हिंदू लोग भी होते हैं जो कि ऐसा हिंदू मुस्लिम करते हैं, गलतियाँ दोनों तरफ से है, लेकिन गलतियाँ सुधारा ऐसे नहीं जा सकता है। कोई दंगा फसाद या एक दूसरे पे आरोप लगा के एक दूसरे का जान लेकर, अगर हम लोग एक दूसरे का जान लेते रहेंगे तो राज्य हमेशा ऐसे ही दो टुकड़ों में बटा रह जाएगा और इसका फायदा कोई बाहर का मुल्क उठा के ले जाएगा। यह हमें खुद सोचना होगा, हमें खुद फैसला लेना होगा कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। वो कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो बिल्कुल हमें इसी की तरह एकता के साथ रहना होगा, जिससे हमारा देश कभी बटे ना, कभी कटे ना, कोई तीसरा मुल्क आगे कोई देश आकर इसका फायदा ना उठाए। वरना बाहर के लोग तो हमेशा चाहते हैं कि घर में आग लगा दे ताकि दोनों आपस में लड़के मर के कट जाए, लेकिन इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। तो देखिए, ये मेरी अपना मानना था जो कि मैंने आपके सामने विचार रखा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी कहानी अच्छी लगी होगी और मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। जो भी लगा हो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक जागरूकता फैलाइए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, और किसी की भावना या दिल को ठेस पहुंचा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं मिलूंगा एक नई सच्ची घटना में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।